आज नवरात्रों का चौथा दिन है। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। हम इस वक्त पंचकुला के प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर में हैं और यहाँ पे पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमसे उनसे जानते हैं कि आज जो कुष्मांडा माता जी हैं उनकी क्या मान्यता है और उनको किस रूप में पूजा जाता है, उनके रूप की क्या मान्यता है। श्वेत चंपक वर्णाभाम नित्यभूषण भूषिताम वन्य शुद्ध शुकादीनाम नागयज्ञोपवीतिनीम मनसे वरदे माता रोग शोक विनाशिनी प्रसीद मम सर्वेशी देवी तुभ्यं नमोस्तुते। आस्तिकस्य मुनिर्माता भगिनी वासुकिस्तथा जरत्कारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बोलो मनसा मैया की जय। हमारे मंदिर के प्रांगण में विशेषतः दो नवरात्र, सर्दियों में आने वाले शारदीय नवरात्र और ये बसंत ऋतु इसमें आने वाले वासंतीय नवरात्र, ये विशेष रूप से यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती जो कि मार्कंडेय पुराण का अंश है, उसमें नव दुर्गाओं की, जिनकी आपने अभी चर्चा की कि कुष्मांडा माता, तो उनका जो कवच प्रकरण है उसमें इन नव दुर्गाओं की व्याख्या है। तो उसमें कहा गया कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार प्रथम शैलपुत्री से लेकर के और नवमी सिद्धिदात्री तक नव दुर्गाओं का विवरण है। तो आज जो चतुर्थ नवरात्र है, आज कूष्मांडा देवी, इनका पूजन अर्चन भक्त लोग करेंगे। ये माँ जो हैं, कूष्मांडा से अर्थ यही है कि कूष्मांड कहा गया है ब्रह्मांड को, लेकिन उसका जो छोटा स्वरूप है हम कूष्मांड बोलते हैं, जो आजकल एक जैसे सीताफल की तरह ही एक फल होता है बड़ा, तो वो कूष्मांड। तो जितने भी नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनको दूर करने वाली जो ये माता हैं, कूष्मांडा देवी कही गई हैं। तो उनका आज ये दिवस है। भक्तजन जो हैं कि उन माता की प्रसन्नता के लिए उनका व्रत रखेंगे और व्रत का फल भी उन मातेश्वरी को ही अर्पण करते हुए अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार जो है कि ये आज माँ जो कुष्मांडा देवी हैं वो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, धन ऐश्वर्य की वृद्धि करें और हमारे विश्व में हर प्रकार से शांति का वातावरण बनाएं। जी पंडित जी, अभी जैसे कि मनसा देवी मंदिर है, इसमें आपने कहा कि साल में 2 बारी जो है वो नवरात्र मेला होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मनसा देवी की जो मान्यता है वो क्या है। मतलब इतना श्रद्धा, अभी भी हमने देखा कि बहुत भीड़ है यहाँ पे श्रद्धालुओं की। सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रात को भी यहाँ रहते हैं कि सुबह जल्दी हमारा बारी आ जाए। तो मतलब इतनी मान्यता क्यों मानी जाती है? तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार ये जो हमारा ये मंदिर है, ये 52 शक्तिपीठों के अंतर्गत ये मंदिर है। प्राचीन मंदिर है और जो अब जो इसका जो स्वरूप है, ये बाद का जो बाहरी स्ट्रक्चर, जो बाहरी भवन जो बना है, वो मणिमाजा के राजा हुए हैं गरीबदास। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर कालांतर में उनके पुत्र गोपाल सिंह, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। तो जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के ही नहीं वरन ये कहें कि लगभग धूरी, मानसा, बुढलाडा, पंजाब से विशेषकर जो हैं कि लोग उनकी कुल देवी हैं। और वो लोग जहाँ जहाँ भी अब चले गए हैं, वहाँ से भी आकर के नवरात्रों के दौरान अवश्य मातेश्वरी के दर्शन करने के लिए वो आते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। किसी के घर में जैसे शादी विवाह है, उसकी सुख उन्होंने देनी है, वो यहाँ पर आकर के मातेश्वरी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आज देवी कुष्मांडा जी का है, तो कुछ एक विशेष रूप से क्या विधि विधान होगा पूजा का? कहते हैं कि अगर माता का जो कोप है, अगर हम गलत, क्योंकि सबको इतनी, हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता है कभी कभी लोगों को, तो अगर माता गुस्सा हो जाए हमारे किसी ऐसे
विधि से? देखिए, माँ जो है कि सबसे करुणामयी माँ को ही कहा गया है। तो लेकिन माँ भी जो है कि अभी कभी थोड़ा अगर क्रोध कर दे तो, लेकिन कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कुपूत हो सकता है किंतु माँ कभी कुमाता नहीं होती। वो माँ जो है बड़ी क्षमाशील है। लेकिन फिर भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जैसे हमारा शरीर है सबसे पहले, क्योंकि जो आत्मा रूपी जो पंछी है वो हमारे शरीर रूपी पिंजरे में बंद है, तो इस शरीर को भी हमने अवश्य देखना है। तो व्रत रखें, लेकिन अपनी अनुसार, अपने शरीर के अनुसार जिसको जितना सामर्थ्य हो। तो कोई जो है कि फलाहार व्रत रखते हैं, है ना, कोई निराहार रखते हैं, कोई जल भी नहीं पीते हैं। तो अपने अपने शरीर के अनुसार रखें, और जो ये व्रत का जो फल है वो मातेश्वरी को ही अर्पण कर दें। उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारे मन का भाव है, तो उस के प्रभाव से माँ अवश्य भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। थैंक यू पंडित जी। और आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने हमें बताया कि जो एक तो माता मनसा देवी की क्या मान्यता है उसके बारे में, साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो माता है वो कुमाता नहीं हो सकती। तो अगर हम लोग व्रत रखते हैं और अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो माता उन्हें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन फिर भी अगर आप व्रत रखते हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार रखें और जितना हो सकता है उतना कीजिए। मनसा देवी से कैमरामैन बलजीत के साथ मैं वैशाली, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।